हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? आप लोग चैट में रिप्लाई करते रहें ताकि मुझे रेस्पॉन्स मिलता रहे। इज माई वॉइस इज क्लियर? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? आप लोग चैट में रिप्लाई करते रहें ताकि मुझे रेस्पॉन्स मिलता रहे। करें स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? रेस्पॉन्स करें आप चैट बॉक्स में कि आपको स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है उसमें काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे हमें देखने को मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैट्रिक्स से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जो आपका पार्ट ए रहेगा उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्या कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें उसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है। राइट, क्या करना है हमें? वी हैव टू फाइंड इट्स ऑर्डर। तो सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 3 रो एंड 4 कॉलम्स। एक ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें क्या है हमारे पास, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या दिया हुआ है हमें, 3 रो है और कितने कॉलम है, 4 रो है। तो हम कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को? 3 रो एंड 4 कॉलम। दिस इज नंबर ऑफ रो एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या हो जाएगा हमारे मैट्रिक्स, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3x4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को? ये लिखा है 4x3, 3x4 और यहाँ पे अगेन वो 3x4 लिखा है। ये आप इसको कर लें, 3+ लिखा है और यहाँ पे 1x2। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको सही से? क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई ए, उसका ऑर्डर क्या बताया हमें, 2x3। नंबर ऑफ एलिमेंट इज, कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसमें। बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, बाकी लोग भी रेस्पॉन्स करते रहे चैट बॉक्स में ताकि सेशन हमारा कैसा बने, इंटरेक्टिव बने। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स दी हुई है हमारी ए, लिखिए यहाँ पे, राडना लिखते हैं यहाँ पर। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 2x3। तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, हाउ मेनी रोज, 2 रोज, R1 एंड R2। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर हमारे पास 3x5 की मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट हो जाएंगे उसमें, 15 एलिमेंट। इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 रो है और 5 कॉलम है। तो इतनी पोजीशन पे हमें एलिमेंट मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कंटेन। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ऑर्डर 3 की, ऑर्डर 3 का मतलब बोला, तो इसका क्या मतलब है, एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको 3x3 की। राइट, तो हमें बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो अभी हमने देखा था कितना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना अभी तक?
क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है, मैम हिंदी में बता रहे हैं, एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें रो और जो कॉलम है, ठीक है, वो क्या दिए हुए, इक्वल, क्या दिए हुए, इक्वल दिए हुए हैं हमें। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, बताइए। फोर्थ का आंसर बताइए। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा, राइट। बाकी बच्चे भी रेस्पॉन्स करते रहे, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उन्हें आप मैसेज कर दें ताकि लाइव सेशन में ज्वाइन होए। ठीक है, सपोज n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या है हमारे पास, इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, वेयर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैट्रिक्स विद वन रो इज कॉल्ड। बताइए इसका क्या होगा। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें खाली एक ही रो है तो उसे क्या बोलेंगे हम। ये मेरे पास है मैट्रिक्स है, इसमें खाली एक ही रो है R1, एलिमेंट मैंने मान लिया A1 A2 A3 एन अप टू सो ऑन AN। तो क्या बोलेंगे इसे, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और डायगोनल। फिफ्थ में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 इसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। वेरी गुड, साथ में आप लोग चैट बॉक्स में आंसर भी देते रहे, दिस इज योर रो मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताएं, अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट जीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स, और क्या बोलेंगे उसे, नल मैट्रिक्स। अगर दोनों नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में अगर ये दोनों नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। स्क्रीन को जूम करना है या ओके है स्क्रीन। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आंसर। हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, ठीक है, उसका ऑर्डर है 2x3, और बी एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का पॉसिबल होता है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम, जो मैट्रिक्स बी है उसके किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो नई मैट्रिक्स मिलेगी सीओ कितने बाई कितने की मिलेगी, 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, यस और नो। जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने बाई कितने की मिलेगी, 2x2 की मिलेगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ रो, कॉलम ए के, ए मैट्रिक्स के और बी के नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोग का आंसर आ गया है कि ए होगा इसका आंसर। ठीक है, 2x2। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाई। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं हम, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या करते हैं, जो रो होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम में। ठीक है, जो कॉलम होती है तो रो, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग साइन, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, मल्टीप्लाइंग एलिमेंट, स्क्वायरिंग एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ हो जाएगा हमारा इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही दिया हुआ है। देखो, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है देन मैट्रिक्स, तो किसकी डेफिनेशन है ये, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर आपको बीच में वॉइस नहीं आए तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन मैट्रिक्स इज, बताओ इसको सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, हमें क्या मिलेगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए के नहीं, कैसी होनी चाहिए, पहले स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, देन ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर ऐसा मिलता है तो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं, अ मैट्रिक्स विथ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड।
एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ क्या है, एक ही कॉलम है, तो बताइए उसे क्या कहेंगे। इस तरह से एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 1 2 3, ठीक है, एक ही कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। अगर एक ही रो है तो उसे रो मैट्रिक्स, हम प्रीवियस में कर चुके। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको आपके न्यू टाइप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। यहाँ तक डाउट किसी को? 10 क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट है तो बताए कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट है। बोलो, ठीक है यहाँ तक। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन ए आई इक्वल टू, हमें क्या दी हुई, ए एक मैट्रिक्स दी हुई है और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल पे क्या होते हैं, 1 होते हैं और अदर एंट्रीज आर 0, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की है, 2 by 2 की, ठीक है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ए। जैसे हम किसी नंबर को, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है 2, 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दी थी तो मुझे वापस 2 मिल जाता है। तो सिमिलरली जब हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो 11th में क्या मिलेगा मुझे, बताओ, 11th का आंसर बताओ। 11 का आंसर बताइए सब लोग। आपकी चैट नहीं दिखाई दे रही है मुझे। हाँ, अभी दिखाई दे रही है। 11th में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रेस्पॉन्स करते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि लाइव चल रहा है हमारा। बाकी बच्चे कहाँ गए, ओनली 17 ने ही ज्वाइन किया है अभी, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या अभी तक? ठीक है, नेक्स्ट चले। अब थोड़े डिटरमिनेंट के क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर, इसमें बताइए डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसके लिए डिफाइन होता है, स्क्वायर के लिए, मैट्रिक्स के लिए, या रो मैट्रिक्स के लिए, या कॉलम के लिए, या फिर रेक्टेंगल के लिए, किसके लिए डिफाइन होता है ये? डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड फॉर व्हाट, तो हम जानते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है ओनली डिफाइंड फॉर कैसी मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, इसका डिटरमिनेंट बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 13 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 14 में देखें, जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कल कितने लोग बोल रहे थे मैम हमें क्या डाउट है, डाउट है, आज कोई भी नहीं आया है ज्वाइन करने। ठीक है, जो आए हो ज्वाइन कर, देखें डिटरमिनेंट बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए डिटरमिनेंट। तो हम जानते हैं कि इन जनरल ए बी सी डी हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी, माइनस में क्या करेंगे, इधर वाले को एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए डी माइनस बी सी। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0। तो कितना हो जाएगा आंसर मेरे पास, 1। वैसे भी ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। इफ टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इक्वल, अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो इक्वल हो गई तो ये क्या, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोल रहा है कि कोई डिटर्मिनेंट है, उसकी जो रो 1 है R1 एंड कोई भी दो रो लो R3 ले लिया मैंने सपोज, ठीक है, वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, या फिर कॉलम इक्वल हो जाए, ठीक है। सपोज मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया 1 2 1 2 5 6, ठीक है, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे ले लिया 3। तो यहाँ पे क्या होगी, बोल रहा है कि दो रो सेम हो जाए अगर किसी डिटर्मिनेंट की, ठीक है।
तो क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर कॉलम भी दो सेम हो जाए, दो या दो से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट टू तो हो ही सही, तो क्या हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी में अगर आपको आए क्वेश्चन इस तरह से कि बताए कि राइट डाउन द डिटर्मिनेंट एटलीस्ट टू एंड थ्री प्रॉपर्टी, तो डिटर्मिनेंट क्या प्रॉपर्टी में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन, ये वाला देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन। ऑर्डर वन का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऑर्डर वन मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें ओनली वन ही एलिमेंट प्रेजेंट है, वन रो एंड वन कॉलम। ठीक है। सपोज ये मैट्रिक्स है, तो बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। क्या आएगा इसमें, 16 का आंसर बताए। सिंगल एलिमेंट, जीरो, वन, टू एलिमेंट, क्या आएंगे बताओ, डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, क्या आ जाएगा, सिंगल एलिमेंट। आंसर में क्या मिल जाएगा मुझे, ए। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती, तो हम क्या कहेंगे, एक हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल एलिमेंट। राइट। ठीक है, वेरी गुड। 17 बताए, इफ वन रो इज जीरो, ठीक है, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, अगर किसी मैट्रिक्स ए है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि इफ वन रो इज जीरो, कोई एक रो जीरो, सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूं, ठीक है, इस तरह की कोई मैट्रिक्स बोलता है, अगर इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, किसी रो के या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर। इफ वन रो एंड वन कॉलम, या तो रो को जीरो हो जाए या फिर कॉलम जीरो हो जाए, ठीक है, तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। राइट। इसका बताओ, ये भी बताया था मैंने 18 वाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 18 बताए, अभी बताया ना, ये तो कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले हमें ए को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डी, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इसके अपोजिट डायगोनल के एलिमेंट को, ए डी माइनस बी सी, तो क्या मिलेगा हमें आंसर, ए डी माइनस बी सी, तो 18 में क्या मिलेगा हमें, ए मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी क्या है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, इफ रोज आर इंटरचेंज। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो अगर उसकी जो रो है R1, R2, R3 एंड सो ऑन, अगर हम किसी भी दो रो को इंटरचेंज करें, Ri विद इंटरचेंज विद Rj, तो क्या डिटर्मिनेंट में चेंज आएगा या नहीं आएगा, या साइन चेंज होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, में क्या रहेगा बताए, साइन चेंज होगा, बाकी भी बताए क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। सपोज मैंने लिखा 1 2 3 4, अब मैंने क्या किया, R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया, तो डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन आगे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी डिस्कस किया था हमने, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से होती है, 1 0 0 0 1 0। इन्होंने ऑर्डर मेंशन नहीं किया है, क्योंकि इन्हें पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट किसी भी ऑर्डर का क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके दो तरह की ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक तो होती है अपर ट्राइंगुलर, ठीक है, और एक होती है लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर मतलब जिसके डायगोनल के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ डायगोनल के एलिमेंट प्रेजेंट हो, नीचे क्या हो, सारे जीरो हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 और 0, तो ये क्या है, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। लोअर ट्राइंगुलर में क्या ले लेंगे, 1 1 1 या 4 ले लो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये लोअर ट्राइंगुलर है और ये क्या है, अपर ट्राइंगुलर। तो क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इक्वल,
तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट जो एलिमेंट होते हैं ना, इनकी वैल्यू निकाल लो। या तो एक तरीका तो क्या है आपके पास कि एडी माइनस बीसी से निकाल लो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? सही में ही मिलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मैट्रिक्स विद जीरो, मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट जीरो इज कॉल्ड। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई हमें मैट्रिक्स दी हुई है ए, सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है? हमें जीरो दिया हुआ है। इसका ऑर्डर नहीं पता, मैंने m बाई n मान लिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, तो क्या होगा? क्या कैसी मैट्रिक्स बोलेंगे उसे बताइए? 22 में आपकी चेट नहीं दिखाई दे रहा, चेट बॉक्स। अ मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट जीरो इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट लगा लें इसे, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसे? सिंगुलर। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं, आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज। ये बताइए, माइनर और कोफैक्टर के बारे में बताइए। किसी मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग मैट्रिक्स, होल मैट्रिक्स, रो एलिमेंट, कॉलम एलिमेंट। माइनर बताइए कैसे निकालते हैं? सपोज मुझे क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी डी। अब मुझे माइनर निकालना, माइनर ऑफ ए का माइनर क्या होगा? तो जिस कॉलम में और जिस रो में प्रेजेंट है उनको हाइड कर लेते हैं और बचे हुए एलिमेंट को लिख लेते हैं। ठीक है, उसका हम क्या निकाल लेते हैं? डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? माइनर ऑफ एलिमेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग मैट्रिक्स। ठीक है, होल डिटर्मिनेंट नहीं है किसका, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बची है उसका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे एक 3x3 का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं हम यहाँ पे आपको। सपोज मुझे यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 0 1 1 1 0 1। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है मुझे सब कुछ। ठीक है, अब मुझे पूछा जा रहा है कि बताओ 1 का या 2 का, जिसका भी आपको निकालना है, तो माइनर ऑफ 1 का माइनर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मतलब A11, इस A11 पोजीशन की बात कर रही हूँ मैं, A11 की। ठीक है, इस 1 का माइनर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? जिसका भी आपको माइनर निकालना है वो जिस रो में प्रेजेंट है उसको हाइड करना है, और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको हाइड करना है। ठीक है, A11। सपोज मैं A12 पूछती तो फर्स्ट रो को हाइड करते और सेकंड कॉलम को। ठीक है, इस रो को और कॉलम को। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट लिखा बचे हैं उनको लिख लें 1 1 0 1। इसका क्या निकाल लेंगे आप? डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी हमने सीखा है। क्या हो जाएगा? AD माइनस BC। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ये माइनर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन सपोज लिखने के लिए आ जाए कि बताओ माइनर क्या होता है, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। और जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? जो भी माइनर आपने निकाला है, सपोज मैं माइनर को MI से डिनोट कर रही हूँ, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -1 की पावर I प्लस j। यानी कि हमें क्या करना है? उनके साइन लगा देने हैं उसके आगे, बस और कुछ नहीं करना। माइनर निकाल के और माइनर को क्या करना है? विद साइन हमें मैट्रिक्स में रख देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, अभी आपने निकाला माइनर, A11 का माइनर क्या हो जाएगा? 4, A12 का 3। ठीक है, A21 का, इसका माइनर पूछ रही हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? 2। A22 का माइनर क्या हो जाएगा? यानी कि इस वाले रो को, इसको कॉलम को, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मुझे क्या निकालना? कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगी इसकी? कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसके ऊपर है ना एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके देख लें कि कोफैक्टर मैट्रिक्स और माइनर क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप देख लें जिसे डाउट है। तो क्या हो जाएगा? साइन कैसे लिखने कोफैक्टर मैट्रिक्स में? प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर यहाँ से कहाँ से शुरू होगा? ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, प्लस फिर माइनस, नेक्स्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से साइन
अल्टरनेटिव चलते रहेंगे, प्लस माइनस, ठीक है। फिर क्या निकली कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो A11 की वैल्यू क्या मिल गई 4, तो यहाँ तो पहला एलिमेंट प्लस का, फिर यहाँ पे 3, लेकिन क्या लगाना है रूल के अकॉर्डिंग माइनस, ठीक है। फिर माइनस के 2, फिर 1, तो इस तरह से हम इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, कोफैक्टर इज रिलेटेड टू, 24 का आंसर बताइए अब। नाउ यू आर एबल टू डू कोफैक्टर क्वेश्चन, बताइए। कोफैक्टर वाला आंसर था 24 में, कोफैक्टर इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है ये, माइनर से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, किसी को डाउट यहां तक? ठीक है, 25 बताइए, डिटर्मिनेंट बताइए इसका। 25 का डिटर्मिनेंट बताइए, सॉल्व करें, बताएं डिटर्मिनेंट क्या होगा। टू इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, ऐसे निकालते हैं। AD माइनस BC, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से, फिर माइनस कर देंगे इन एलिमेंट को, तो कितना हो गया 10 माइनस 12, आंसर इज -2, ठीक है। क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में से इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें डेफिनेशन कवर होगी आपकी माइनर, कोफैक्टर और हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सारा यहाँ पे हमारा कवर अप हो गया है। अब थोड़े लिमिट के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम सेशन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, लिमिट में किसकी लिमिट बतानी है हमें, ये ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ x, तो क्या आएगा इसका आंसर बताएं। हमें क्या करना है, x को 0 पे अप्रोच कराना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 27 बताइए क्या आएगा, 27 बताए, क्वेश्चन नंबर 27, ये ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2x+3, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पर, ये नीचे आएगा यहाँ पर, बताइए क्या आएगा इसका आंसर 27 का। बाकी लोग भी रिप्लाई करें, हाँ आंसर बताएं क्या आएगा। हाँ कितना आ जाएगा, x को 2 पे अप्रोच कराना है, 2 + 3 5, ठीक है। नेक्स्ट 28 बताएं, कितना सिंपल है बताओ, 28 में कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x², ठीक है। तो जहां पे x को 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बताइए 29 वाला बताइए, 29 बताएं, 29 में b, बाकी लोग का क्या आया, 29 में क्या हो जाएगा, 0 रख देंगे यहाँ पे, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 30 वाला बताएं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 x-3, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 x-3, तो क्या हो जाएगा 3 - 3 0, ठीक है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 बताइए, 31 में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। जब इसको 0 पे अप्रोच कराएंगे तो ये 0 बन जाएगा। आ रही बात समझ में सबको, ठीक है। 32 बताइए, 32 का क्या होगा, 32 क्वेश्चन नंबर 32, में आ जाएगा हमारा एक ए आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, तो कर लेंगे, ठीक है। 33 वाला बताएं, 33 का क्या होगा आंसर, 33 में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4, 33 बताएं, 33 ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताएं 34, लिमिट रिप्रेजेंट्स, लिमिट किसको दिखाता है,
वैल्यू अप्रोचिंग अ पॉइंट, डेरिवेटिव मैट्रिक्स एरिया। लिमिट क्या होता है? व्हाट इज लिमिट? जैसे क्वेश्चन आगे बताइए कि लिमिट क्या होता है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसे आप? लिमिट क्या होता है? वैल्यू अप्रोचिंग टू अ पॉइंट। क्या होती है? वैल्यू अप्रोचिंग अ पॉइंट। हम ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स डेट इज इक्वल टू, एक्स कहाँ को अप्रोच कर रहा है? एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? ए को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, वैल्यू अप्रोचिंग टू अ पॉइंट। ये वाला कितना हो जाएगा? 35। 35 का आंसर बताएं। जीरो हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 35 में सब लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं? जिन्हें ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है सेशन को, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। सब लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? 37 बताएं, इसमें कितना हो जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा, जीरो रख देंगे आप। ठीक है, 38 वाला बताएं। 38, 38 क्या दिया हुआ? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एक्स प्लस वन, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 38 में क्या आएगा हमारा? ए आ जाएगा। बी किसने लिखा है 38 में? ए आएगा 38 में। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन देखो। हमें क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। किसी फंक्शन को एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? जब उसकी उस पॉइंट पर वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे? फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो ये बोला है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन इज डिफाइंड, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसमें? लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। 39 में क्या आएगा? आपका क्या आया 39 में बताए? नेक्स्ट बताओ, कंटिन्यूटी मीन्स, कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है? कि ग्राफ में क्या है? कोई ब्रेक नहीं है। कंटिन्यूटी, सपोज मैं बोल रही हूँ कोई फंक्शन दिया है मुझे किसी डोमेन ए से बी में, तो इसमें हमारा कोई ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें कोई क्या नहीं होना चाहिए? ब्रेक नहीं होना चाहिए, बीच में से कर्व कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी पेंसिल को उठा के कोई ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें बीच में कोई ब्रोकेज नहीं आना चाहिए। दैट मीन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस है। तो बताओ, कंटिन्यूटी मीन्स ग्राफ है, ब्रेक, गैप, नो ब्रेक और जंप। क्या आएगा 40 में? 40 में क्या आएगा? नो ब्रेक। ठीक है, ये बताओ, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है या अनडिफाइन होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जैसे हमें ले लिया एक्स, ले लिया एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, एक्स ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, इन सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो क्या होते हैं? हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। रेशनल फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है? सपोज मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। रेशनल फंक्शन को इसी तरह लिखते हैं जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए हम रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो बोल रहा है कि रेशनल फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा? जब क्या हो? डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो हमारा। क्या हो? ये तो न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर नॉन जीरो। अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे 1 अपॉन एक्स, इसको कहाँ पे दिक्कत? इस प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स, इसको कहाँ पे दिक्कत है? एट एक्स इक्वल टू जीरो। बाकी सब जगह तो डिफाइन ही है। ठीक है, 43 वाला देखो, इफ एल एच एल और आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए देन फंक्शन ई। ये किसकी डेफिनेशन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर 43 बताएं। क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट चले।
जंप डिसकंटिन्यूटी अकर, जंप डिसकंटिन्यूटी कब आती है, कब आती है जंप डिसकंटिन्यूटी बताएं? जब लिमिट अनइक्वल होती है, इक्वल होती है, जीरो होती है, इनफाइनाइट होती है। जंप इन डिसकंटिन्यूटी मतलब जैसे कोई मेरा फंक्शन ऐसे चल रहा था, राइट, जैसे मैं फंक्शन इस तरह से जा रहा था, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे से जंप करके ऊपर चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो गई, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों क्या हो गई, अनइक्वल हो गई, ठीक है, तभी तो जंप आया है। अगर जंप नहीं होता तो दोनों ही वैल्यू इक्वल हो जाती। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, लिमिट क्या हो गई हमारे पास, अनइक्वल हो गई है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, जंप डिसकंटिन्यूटी आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ। कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, स्मूथ होता है विदाउट ब्रेक। कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ इज स्मूथ एंड विदाउट ब्रेक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 46 बताएं, बस एंड होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन और है। 46 बताएं, इफ लिमिट एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, बट एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, बताएं। 46 में क्या आएगा, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू, दैट मीन एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बट नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस। अगर तीनों इक्वल हैं तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन 47 में दिया हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज करके दी है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तभी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। हमने टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस किया था, वहां पे हमने ये सब डेफिनेशन देखी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तभी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। यानी कि जो एफ ऑफ ए है और एल एच एल है और आर एच एल है ना, इन तीनों में से अगर तीनों इक्वल हैं तब तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा, राइट। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी अनइक्वल हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कर पाएंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखें 48, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब जैसे ये है x इक्वल टू 1 है हमारा, ठीक है, y इक्वल टू 2 ले लो, x जैसे कांस्टेंट फंक्शन जिसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, कांस्टेंट की तरह चलता जा रहा है, तो ये हमेशा कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी वहां पे हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे इसके, तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कैसा होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। 49, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, हाँ, 0 पे भी है, 1 पे भी है, ऑल रियल नंबर्स, तो क्या लिखेंगे, सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसको कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब जगह हमारे पास कंटिन्यूटी मिलेगा। इसका कर्व कैसा होता है, एक्स स्क्वायर का ऐसा होता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स का कैसा होता है, ऐसा होता है, मतलब ये 0 से पास हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक, और हम जानते हैं जिस कर्व में नो ब्रेक होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये सब एक एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस फंक्शन के, आपसे पूछ लिया जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जाम्पल बताएं, तो आप बोल सकते हैं कि मैम पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ले लें साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, और टेन एक्स का आप डोमेन बता दे, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन और ई की पावर एक्स है, ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस। जो साइन एक्स फंक्शन है कंटिन्यूअस होता है, कहाँ होता है, 0 पे 1 पे नो वे है, तो क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, यानी कि जो रियल लाइन होती है ना आर, 0 1 2 की हर वैल्यू को, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बनता है, तो इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, हमारी सारी वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने आज, तीनों टॉपिक कवर हो गए हमारे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड कंटिन्यूटी। इसमें लिमिट भी आ गया आपका, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिटर्मिनेंट। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है और इनकी बेसिक डेफिनेशन है, वो आप लोग देख लो। इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप आस्क कर सकते हैं,
चैट बॉक्स में मेंशन करें किस क्वेश्चन में डाउट है आपको। इसके अलावा और कोई टॉपिक डिस्कस करना है अभी? हाँ, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको मतलब देखना है, इस तरह के सिमिलर जो जितने भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे ना, डेफिनेशन थी, वो सारी मैंने आपको बता दी है। 3/3 का डिटरमिनेंट आप देख लें, उसमें जाके डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है ना मैंने, इसमें आप जाके यहाँ पर देख लें। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। जो सेरस मेथड से हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना देखा था, गिव मी 1 मिनट, आप यहाँ पे जाके, ये प्लेलिस्ट में आपको बता रही हूँ, आप यहाँ पे जाके बाकी प्रिपरेशन आप अपनी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक तो डिटर्मिनेंट में है, इसमें 2 लिस्ट डाली हुई है, एक तो सेरस मेथड वाला दे रखा है और एक 2/2 वाला दे रखा है। तो आप ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर लें। ठीक है, कर लेंगे यहाँ से दोनों क्वेश्चन। उसके अलावा एडी माइनस बीसी वाला मैंने आपको बता दिया यहाँ से कैसे उसको डिस्कस करना है, राइट। और आप लोग ये लिमिट के क्वेश्चन यहाँ देख लें, इसमें हमने पूरा लिमिट के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये प्लेलिस्ट बनी है, आप इनको एक बार जरूर विजिट कर लें, कहने का मतलब ये है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बताएं। हाँ, लॉन्ग टाइप बताया ना बेटा मैंने, इसमें लॉन्ग टाइप में आपको जो प्लेलिस्ट में दी उस टाइप के लॉन्ग टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। बड़े क्वेश्चन में आप 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, कैसे करते हैं। 3x3 के लिए मैंने आपको अभी कंटेंट सजेस्ट किया ना कि आप यहाँ पे जाके और ये देख लें आप लोग। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लें आप लोग, इसको जरूर देख लें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला जो लेक्चर है उसको आप जरूर विजिट कर लें। कर लेंगे, और एक डिटर्मिनेंट वाला आप देख लें, ये वाला लेक्चर देख लें आप लोग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एंड ये वाला देख लें यहाँ से डिटर्मिनेंट वाला। इसमें माइनर भी बताया मैम ने, कोफैक्टर भी बताया है कैसे निकालते हैं, और इनकी डेफिनेशन आप लोग रिविजिट कर लें। उसके अलावा इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये बताना है, अभी इसमें किया हुआ बेटा मैंने यहाँ पर। देखो 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। इसको एक बार पोज कर देते हैं, कहाँ पे चल रहा है, अब तो नहीं आ रही एक्स्ट्रा वॉइस। ठीक है, मैम ये कह रहे हैं कि जो 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है आप उसको एक बार सॉल्व कर लें। जैसे मैं यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, फिर आप लोग जाके, हाँ, डिटेल क्वेश्चन वहां से यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई ना, वहां पे जाके आप लोग देख लें, उसमें उसमें जो भी डिस्कस किया गया वहां पे आपको एक बार और अच्छे से मिल जाएगा। सपोज मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जैसे 1 2 3 1 0 0 1 1 1, सपोज ये मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 की। ठीक है, समझे इसको। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 2-3 तरीके बता रखे हैं मैंने, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें। तो सबसे इजी वाला है सेरस मेथड, वो मैं बता देती हूँ आपको। वो भी इजी, माइनर कोफैक्टर वाला वो भी इजी है। ठीक है, मतलब आप एक बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पार्ट बी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे मुझे निकालना है तो पहले क्या करना था, मैम ने क्या बताया था कि जिसका भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसकी जो रो है या कॉलम है उनको कहाँ लिख लें, उसके पास में लिख लें। तो जैसे C1 और C2 है यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, इनको कहाँ लिख लें, यहाँ पे 1 1 1 2 0 1। स्क्रीन विजिबल है सबको। सेरस मेथड से बता रही हूँ मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। क्या किया मैंने, एक मैट्रिक्स दी जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है उसको लिख लिया, उसके बाद में C1 C2 को इसके पास में लिख लिया है, यहाँ पर रिपीट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस तरह से इसको इसको और इसको, ठीक है, इन तीनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, ये मैम डॉट डॉट लगा रहे हैं ना, ऐसे। बहुत इजी है, बहुत इजी है मेथड। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, हमें ऐड करना है।
ठीक है, तो क्या करेंगे 1 इंटू 0 इंटू 1 प्लस, ठीक है, उसके बाद में इस वाले को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1। इसमें किसी कोई डाउट बताओ? ठीक है, अब क्या करना है, अब किस में से माइनस करना है, अब नीचे से शुरू करना है, नीचे से जो तीनों दिए हुए हैं ना इनको माइनस करना है, ऊपर वाले तीनों को ऐड करना है और नीचे वाले तीनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है। ठीक है, अब नीचे भी डायगोनल इस तरह से आप डिनोट कर लें, इस तरह से, तो ये तीनों तो क्या हो जाएंगे हमारे, ऐड हो जाएंगे, राइट। माइनस 3 इंटू 0 इंटू 1, ठीक है, यानी कि इन तीनों को 1 इंटू 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 इंटू 1 माइनस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। आपके पास पेंसिल रहेगी, आप पेंसिल से इस पे आप इस तरह से बना सकते हैं कि इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना है और मिल गया हमें 3/3 cos 3 का डिटर्मिनेंट। कर पाएंगे इस तरह से? पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्लेलिस्ट में डिटर्मिनेंट नाम की लिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप लोग देखें, वो नहीं समझ में आता है तो फिर बताएं, पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। ठीक है, ये देखो मैंने ग्रुप में डाला हुआ भी था, तुम लोग देखते ही नहीं हो, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी। कहाँ पे डालू मैं लिंक आपको? चैट बॉक्स कहाँ है आपका? ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी वापस से, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे जाके ये वाला लिंक देख लें। कर पाएंगे? बोलो फटाफट से। ठीक है, स्ट्रीम एंड करें हम, और कोई डाउट हो तो बताएं। मैं आपको वापस से फिर कह रही हूँ, जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहां पे जाके आप विजिट करें, वहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर दिया है, ये देखो मैम ने एक बार और बता दिया है, वहां पे पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ मैम ने, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से कर लेंगे। करें स्ट्रीम एंड? इसके अलावा और कोई? हाँ, लिंक में ग्रुप में डाला बेटा, ग्रुप में नहीं हो आप एड? ग्रुप में हर एक उसका डाला हुआ है, मैं जो भी बनाती हूँ, जो भी आपको पढ़ाया है वो सब डाला हुआ है। एक बार ग्रुप को आप रिविजिट करें, शुरू से एक एक जो भी वीडियो डाली ना मैम ने वो सारी विजिट कर लें आप लोग, मैं लिंक और भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है, स्ट्रीम एंड करते हैं हम। अब कोई डाउट होगा तो फिर आप लोग अपने डाउट बता दें मुझे, ताकि मैं उसको फिर वापस से कल हम और लाइव सेशन ले लेंगे। ठीक है, मैम लाइव की पिक्चर नहीं आ रही है। अपना टॉपिक जिसमें भी डाउट हो आपको तो आप लोग बता दें। ऐसा तो नहीं है ना कोई लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पा रहा है? जो नए बच्चे जिन्होंने, देखो इसमें शायद सब्सक्रिप्शन मोड वाला ही है, जो बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइव जुड़ पाएंगे, अदर कोई नहीं जुड़ पाएगा इसमें। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन हिट करके और आप इसको ज्वाइन कर पा रहे हैं। और किसी के साथ ऐसी दिक्कत आ रही है तो बताएं, मैसेज करें मुझे। ठीक है, मीटिंग एंड करें। कल हो सकता है प्रोबेबली कि मैं एक लाइव सेशन और ले लूं। आप अपने टॉपिक और डाउट्स अपने लिख लिख के मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। अपने जो भी डाउट है वो आप लिख के और पोस्ट कर दें, ताकि मैं कल एक लाइव सेशन और ले लूं प्रोबेबली। वैसे तो नहीं हो पाएगा कल, फिर भी देख लूंगी मैं। ठीक है, चलो स्ट्रीम एंड करते हैं। थैंक यू।